हाँ मित्रों, ज्योतिष सीखना बहुत ही सरल है। ये हमने कहा था अपने चेले को। जयपुर में रामधनी जो कर्मकांड करते थे, अभी भी करते, उन्होंने हमको फोन किया था, गुरुजी कर्मकांड तो हम बहुत अच्छी तरह से करा लेते हैं, लेकिन ज्योतिष में हमें बहुत तकलीफ पड़ती है, क्योंकि आजकल लोग बहुत होशियार हो गए हैं, उनको खुद ज्योतिष के विषय में काफी नॉलेज हो गया है। पढ़े लिखे लोग ज्योतिष को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुजी ज्योतिष सीखना सरल है या कठिन है? हमने कहा ज्योतिष सीखना बहुत सरल है, कोई भी सीख सकता है। बोले कैसे? हमने कहा ऐसे, ज्योतिष की एक पुस्तक ले आओ, उसमें 3-4 पत्ते में, पेज में ज्योतिष क्या है और कैसे सीखना चाहिए वो बता देता है। अरे भाई 27 नक्षत्र याद कर लो, नवग्रह याद कर लो, 12 राशि याद कर लो, उच्च का नीच का समाचार ले लो, जान लो, कौन किस घर का स्वामी है ये जान लो, यानी कि आप ज्योतिष सीख गए। इतनी छोटी बात है? हाँ, इतनी छोटी बात है। तो इतना सीखने के बाद फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा फिर ये तो सागर आता है। जैसे नदी में या स्विमिंग पूल में तैरना सीखना बहुत छोटी बात है, लेकिन जब सागर हो, उसमें कैसे तैरा जाता है, कैसे तैरते हैं, ये बहुत कठिन है। ज्योतिष में गणित विभाग और फलित विभाग है। गणित विभाग तो कोई भी सीख सकता है, क्योंकि भारत में बहुत सारे गणितज्ञ हुए हैं, और वो भारत ही है जिन्होंने गणित को नई ऊर्जा दी है, शून्य दे करके, जीरो दे करके। भारत ने ही तो दिया। इसका मतलब भारत में गणित बहुत है। भारत में अनेक गणितज्ञ पैदा हुए हैं, और गणित के ऐसे ऐसे सूत्र बना दिए हैं कि कठिन से कठिन सवाल तुरंत हल किया जा सकता है। आपने भी अनुभव किया होगा, गणित पढ़ाई होगा आपने। गणित बहुत ही सरल है, क्योंकि उसके नियम फिक्स है। गणित के नियम फिक्स होते हैं, एक बार आप नियम याद कर लो, आप गणितज्ञ हो जाए। एक छोटा सा उदाहरण सुन लीजिए। किसी गांव में आप जाओ और पूछो 2 और 2 कितने होते हैं, 4 बता देंगे। इंग्लिश में पूछो, अमेरिका में पूछो, लंदन में पूछो, चीन में पूछो, जापान में पूछो, गांव में पूछो, शहर में पूछो, 2 और 2 कहेंगे 4। ये तो नियम हो गया। 5 कोई नहीं कहता। अगर ये कुदरत का नियम नहीं होता तो कोई 6 भी कह सकता था। यानी कि भाषा से नियम नहीं बनता, नियम तो नियम होता है, और ये नियम कुदरत का होता है। और जो कुदरत का नियम होता है वो हर जगह एक ही होता है। जैसे प्राणवायु हर जगह मिलती है, वो एक ही होती है। मानव जीवन जिस प्राणवायु से चलता है, तो कुदरत के सारे नियम एक जैसे होते हैं। वो तो हम मनुष्य हैं कि उसको बिगाड़ देते हैं और परेशान हो जाते हैं। ज्योतिष में गणित सीखना बहुत ही सरल है। 10 दिन में आप अगर ध्यान से सीखें तो ज्योतिष सीख सकते हैं, लेकिन ज्योतिष में जो फलित ज्योतिष है वो बहुत गहरा समुद्र है, क्योंकि इसमें दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, राशि, अंश, कला, विकला, इसमें अनंत विभाग हैं। उन सारे विभागों को मिला करके जो तारण निकाले वही तो ज्योतिषी है। फलित ज्योतिषी देश, काल और पात्र,
इनको मिला के जन्म के ग्रहों को देखकर, गोचर के ग्रहों का अभ्यास करके जब वो फल करता है ज्योतिष, तो 100% बात सही निकलती है। इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ज्योतिष फलादेश करता है और तब कहता है कि आपको ऐसा है, आपको ऐसा है, आपको ऐसा है, और वो सही होता है। बड़ी गहन ज्योतिषी है। ज्योतिषाम गारुणिम विद्या पिता पुत्रौ न दीयताम, इसीलिए कहा गया है अगर ज्योतिषी सिर्फ ज्योतिष सीखा है, चाहे जितना सीखा हो, अगर अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म उसके जीवन में नहीं है, आगम निगम के नियमों को वो जानता नहीं है, देश पाल और पात्र को पहचानता नहीं है, कौन सा देश है, कौन सा समय चल रहा है, ज्योतिष दिखाने वाला आदमी कैसा है, ऐसा समझने के बाद ही ज्योतिषी ज्योतिष कह सकता है। तो ज्योतिष सीखना तो सरल है मित्रों, लेकिन ज्योतिष कहना बहुत ही कठिन है। आप जितना अंदर जाओगे, नए नए आयाम आपको मिलते जाएंगे, नई नई बातें आप जानते जाएंगे। अगर ज्योतिष सीखना है तो आध्यात्म जरूरी है, उपासना जरूरी है। खाली पुस्तकीय ज्ञान से ज्योतिष नहीं होती है। हमने अपने शिष्यों को समझाया है और शिष्य अभ्यास कर भी रहे हैं, अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, और आध्यात्म भी अच्छा कर रहे हैं, उपासना भी अच्छा कर रहे हैं। जब तक आप उपासना नहीं करोगे, ग्रह तो बहुत छोटी चीज है। आध्यात्म का मतलब होता है सृष्टि में घुस जाना और वहां से उस व्यक्ति का भविष्य निकाल के लाना और फिर सामने देना। ऐसा होता है ज्योतिष। और ये सब समझने के लिए 9825200108 पर आप फोन करके कुछ पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने प्रश्नों का निकाल भी कर सकते हैं। 9825200108 को याद रखिए, कुछ भी पूछिए। जय बोले।